आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू आर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू जो है वो सिंपल टिश्यू की टाइप है और सिंपल टिश्यू प्लांट टिश्यू की टाइप है। हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज़ को जब पढ़ा उसके बाद हम लोगों ने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया। प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने 2 टाइप्स के सेल्स टिश्यूज़ पढ़े थे। एक था सिंपल टिश्यू, एक कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू ये हम कंपाउंड टिश्यू नेक्स्ट पढ़ेंगे। सिंपल टिश्यू वो टिश्यू था जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना था। ये टिश्यू उन सेल से मिला था जो कि एक जैसे थे, सिंगल टाइप के थे, एक ही टाइप के तमाम जो सेल्स थे वो मिलके सिंपल टिश्यू बना रहे थे। फिर सिंपल टिश्यू की हमने फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक थी मेरिस्मेटिक और दूसरी थी परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया और उसके बाद हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू को पढ़ा स्टार्ट किया था। परमानेंट टिश्यू भी आगे फर्दर 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड हो रहा था। एक द एपिडर्मल, ग्राउंड एंड स्पोर्स। सो ग्राउंड टिश्यू परमानेंट टिश्यू की टाइप्स हैं। अच्छा, जो अब ग्राउंड टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं ना, देखें हम हर टिश्यू में सेल स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं कि वो कौन सा टिश्यू किस टाइप्स के जो है वो सेल से मिलके बनाता है। देखें टिश्यू जो होता है वो सेल से मिलके बनाता है। बेसिकली हम टिश्यूज़ को जब स्टडी करते हैं तो उनके अंदर हम सेल्स को एक्चुअली में स्टडी कर रहे होते हैं। सो ग्राउंड टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू आर कॉल्ड पैरेन्काइमा सेल। पैरेन्काइमा cells are most abundant in plants। प्लांट्स में वो सेल जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है वो है पैरेन्काइमा सेल्स। मसल टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल। हम लोगों ने जब मसल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो मसल टिश्यू है वो एनिमल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और प्लांट्स में कौन से सेल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो है पैरेन्काइमा सेल। इन सेल्स की शेप कैसे होती है? ओवरऑल दे आर फ्लैट। ज़्यादातर ये स्पेरिकल फ्लैट गोल होते हैं, बट ओवल एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ठीक है, जब वो दूसरे सेल के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो उस पॉइंट में वो ओवल हो जाएंगे। देखें ये सीधे हो गए इस पॉइंट पे लेकिन वैसे तो अकेला का होगा तो वो गोल स्फेरिकल होगा, लेकिन जब वो दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट करेगा तो वो उसकी जिस पॉइंट के साथ वो दूसरे सेल से अटैच होगा वो ओवल हो जाएगी। सही। अच्छा, दे हैव थिन प्राइमरी सेल वॉल। इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है और वो थिन पतली सी होती है। दे हैव लार्ज वैक्यूल फॉर स्टोरेज ऑफ वुड। इनके अंदर जो वैक्यूल होता है वो लार्ज इन साइज होता है, जैसे कि ये लार्ज इन साइज है वैक्यूल, और इनके अंदर ये जो है इन्होंने फूड को स्टोर किया हुआ है। इन सेल्स का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड को ये स्टोर करते हैं। इनकी जो वॉल है, जो सेल वॉल है इनकी वो थिन पतली है, थिक नहीं है। देखें थिक सेल वॉल जो होती है वो किस वजह से होती है? थिक मोटी किस वजह से होती है? सेकेंडरी वॉल की वजह से। और सेकेंडरी वॉल में भी ऐसी क्या केमिकल है जिसकी वजह से ये थिक होता है? वो है लिग्निन। सही। इनमें लिग्निन एब्सेंट होता है जिसकी वजह से इनकी जो वॉल है वो थिन होती है। अच्छा, जो इनकी जो है ना लीव में ये जो सेल्स हैं इनका क्या फंक्शन है? इन लीव्स पैरेन्काइमा सेल्स आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। अब पत्ते के अंदर जो है ये पैरेन्काइमा सेल्स को नया नाम दे दिया गया है, उसे हम लोगों ने अब नए नाम से पढ़ेंगे, दैट इज मेसोफिल सेल्स। है तो ये पैरेन्काइमा ही सेल, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया है लीव्स में, पत्तों में। और मेसोफिल सेल्स हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स में इनका क्या फंक्शन हुआ? फोटोसिंथेसिस। लेकिन बॉडी के जो प्लांट बॉडी है उनके अदर पार्ट्स में ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनके 3 फंक्शन आ गए हैं। एक है फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं एंड प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। राइट। अब ये हमारा बुक में साइड बॉक्स बना है, वहाँ पे बताया गया है कि मोस्ट पैरेन्काइमा सेल्स कैन डेवलप द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल एंड दे डू सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एन इंजरी। कि कुछ जो पैरेन्काइमा सेल है ना वो अपने अंदर ये एबिलिटी डिवेल्प कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं डिवाइड होने के लिए, एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल, और दूसरे जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मोस्टली इनमें जो परमानेंट टिश्यू है वो उनके में ये एबिलिटी नहीं है डिवाइड होने की, लेकिन पैरेन्काइमा सेल जो है वो अपने अंदर ये कुछ वक्त में या कुछ काम हो या फिर किसी भी रीज़न की वजह से ये जो है अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं ये एबिलिटी डिवाइड होने की। कब करते हैं? जब उन्होंने इंजरी को रिपेयर करना होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एन इंजरी। देखें हमें जब ज़ख़म लगता है
तो वो हमेशा ज़ख़म जो है वो हरा का हरा ही नहीं रहता, वहाँ पे जो है उसकी हीलिंग भी हो रही होती है, जो वो ज़ख़म भर भी रहा होता है। इसी तरह प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है, अगर उन्हें वहाँ पे कहीं इंजरी आ जाती है उसकी रिपेयरिंग भी होती है। सो वहाँ पे पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और वहाँ पे जो उस इंजरी को रिपेयर करते हैं। सो ये हमारा था परमानेंट टिश्यू की सेकेंड टाइप, ग्राउंड टिश्यू। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें ग्राउंड टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनसे हम पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। ये पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं प्लांट्स में मोस्ट अबंडेंट होते हैं। इनकी शेप क्या होती है, ये ओवरऑल तो फ्लैट होते हैं, गोल होते हैं, लेकिन जब ये दूसरे सेल के साथ अटैच होते हैं तो उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे ये इनकी जो शेप है वो ओवल हो जाती है, जैसे कि ये है। इसकी जो वॉल होती है वो पतली सी होती है, थिन होती है बिल्कुल, क्योंकि इसमें लिग्निन एब्सेंट होता है, स्कैंडल वॉल नहीं होती। और इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि फूड को स्टोर करता है। फिर पढ़ा कि हम लोगों ने लीव्स में जो होती है इन पैरेन्काइमा सेल्स को मेसोफिल सेल्स कहते हैं, और ये मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं लीव्स में, जबकि प्लांट्स की अदर पार्ट्स में जो है ये रेस्पिरेशन प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं मेसोफिल सेल्स। सो इनके 3 फंक्शन हो गए। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कुछ पैरेन्काइमा सेल जो है वो अपने अंदर ये एबिलिटी डेवलप कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं डिवाइड होने के लिए, और दूसरे जो सेल्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, रिपेयरिंग एन इंजरी, कोई भी ज़ख़म लगता है तो उसको ठीक करने के लिए ये अपने आप को जो है वो डिवाइड होने में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक फंक्शन ही हुआ कि ये इंजरी की रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं, हीलिंग में भी।